देश की आजादी के बाद से लंबे समय तक कांग्रेस की ही सरकार रही और ज्यादातर गांधी नेहरू परिवार का ही प्रधानमंत्री रहा। देश के साथ ही यूपी की लोकसभा सीट अमेठी का भी यही हाल रहा है, जहां से 1967 के बाद से ही गांधी परिवार से ही कोई न कोई सांसद रहा है। सिर्फ 1977 और 1998 में ही बीजेपी और जनता पार्टी के खाते में ये सीट गई, यानी अमेठी में 15 बार में से 13 बार संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सतीश शर्मा ही सांसद रहे। जो अमेठी गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रहा, अब जरा उस अमेठी में विकास का हाल देख लीजिए। ये जो उद्घाटन बोर्ड लगा आप देख रहे हैं, ये बोर्ड राजीव गांधी ने ही लगवाया था जब वो पहली बार 1981 में सांसद चुने गए थे। अमेठी के लिए तिलोई बस स्टॉप का उद्घाटन 1983 में राजीव गांधी के हाथों हुआ था। मगर आज जो इस बस स्टॉप की हालत है, वो गांधी परिवार के विकास की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहा है कि कैसे विरासत की राजनीति करने वाली सोनिया गांधी और राहुल गांधी राजीव गांधी की विरासत ही नहीं संभाल पाए। रोजाना सैकड़ों यात्री इस बस स्टॉप से गुजरते हैं, मगर यहाँ की हालत इतनी जर्जर हो गई है कि ये किसी भूतिया हवेली से कम नहीं लग रहा है। राजीव गांधी की विरासत नहीं संभाल पाए सोनिया और राहुल। तिलोई बस स्टॉप खोल रहा गांधी परिवार के विकास की पोल। अमेठी में बने बस स्टॉप पर नहीं है शौचालय की सुविधा। चिलचिलाती धूप में प्यासे रह जाएंगे अमेठी के लोग। देश का विकास करने चले राहुल गांधी, जहां से पिछले 15 साल से सांसद हैं, खुद वहीं का विकास नहीं कर पाए। उनके विकास के दावे की पोल खोलते तिलोई बस स्टॉप पर न तो पीने के लिए पानी है, न ही महिलाओं और बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हाथों से हुए उद्घाटन, उनके हाथों से हुए इस तिलोई बस स्टॉप का उद्घाटन हुआ, जो कि आज एक बस स्टॉप से सीधा चाट भंडार बन गया। जी हाँ, ये बस स्टॉप है, देखिए जो मैंने आपको बताया जर्जर हालत में था और किस तरह से ये एकदम से चाट भंडार में तब्दील हो गया है। ये सारे मुसाफिर हैं जो यहाँ से बसें पकड़ते हैं और दूसरी तरफ ये चाट की एक दुकान लग चुकी है। महिलाएं यहाँ से बसें लेती हैं, यहाँ पे आते हैं, खाते हैं। लेकिन पानी की सुविधा देखिए यहाँ पे। ये अमेठी का विकास कहें कि राहुल गांधी का विकास बोल रहा है, जो एक बस स्टॉप से सीधा चाट भंडार में तब्दील हो गया है। पानी की ये हालत है, स्वच्छता का ये हाल है, जिस तरह से राहुल गांधी कहते हैं। ये देखिए, आइए इनसे बात करते हैं। मैम, आप यहीं से अमेठी से ही हैं? क्या लगता है आपको, अमेठी में विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। कहते कि यहाँ पे बस स्टॉप है, आप सब यहाँ से बसें पकड़ती हैं, लेकिन शौचालय नहीं। अगर किसी महिला को अगर अभी शौचालय जाना पड़ जाए, कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ, सड़क पे, रोड पे कहाँ जाएंगे महिलाओं के लिए? में आपके बच्चे हैं, तो आप अगर शौचालय जाना चाहते हो तो आप फिर कहाँ जाते हैं? आप कहाँ जाएंगे? बच्चे ऐसे रोड पे बैठाएंगे, कोई सुविधा, कोई व्यवस्था है ही नहीं। मोदी जी और राहुल जी में से कौन आपको अच्छा लगता है? हमें तो मोदी जी सही लग रहे हैं, उनके रहने से फिर भी इतना विकास है, और राहुल के इतने दिन रही सरकार, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। जो मोदी जी कर रहे हैं वो कांग्रेस नहीं कर पा रहा है। यहाँ पानी पीने की सुविधा नहीं है, बस स्टॉप में बस रुकने की सुविधा नहीं है, बस टूटा हुआ स्टॉप टूटा हुआ है। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शौचालय है यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं है, शौचालय कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन फिर भी अमेठी की जनता तो राहुल गांधी को जिताती है, 3 बार जिता के पहुंचा दिया संसद। कर रही है, ये गलत कर रही है। क्या लगता है इस बार स्मृति ईरानी जी या फिर राहुल गांधी? नहीं, स्मृति ईरानी जी। हाँ। स्मृति ईरानी क्यों? मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं। कांग्रेस को हमको क्या मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा। मोदी जी तो 2,000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं जनता को, जो किसान भाई हैं। कांग्रेस क्या दे रहा? कुछ नहीं दे रहा। लेकिन राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं ना, मोदी जी तो 6,000 दे रहे हैं ना, 72,000 कह रहे हैं, लेकिन दे कहाँ रहे हैं? जब दे तभी तो हम लोग जाने।
क्या आपको भी लगता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चोर है? आप दिल से बताइए। नहीं नहीं, चोर नहीं है, वो सच्चे दिल से साफ हैं। हाँ, लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं चोर चोर कहते? अब इसको राहुल गांधी जाने, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो मोदी जी कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं और कांग्रेस वो नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए वो चोर हैं। आपने अमेठी के लोगों से सुना कि कैसे राहुल गांधी ने बतौर सांसद इस क्षेत्र का विकास किया। अब इस शख्स से भी सुनिए कि कैसे राहुल के विकास की पोल खोल रहे हैं। ये यहाँ हमारा है, हमारा नाम राजाराम गौतम है, मैं प्रॉपर तिलोई का रहने वाला हूँ और यहाँ 55 साल से, मैंने 60 साल से देखा इनकी जब सरकार चल रही है, अभी तक विकास देखिए आपके सामने है सब। देखिए हमारा बच्चा एक था ना, यहाँ पे आया था, वो गिर गया बाउंड्री के बगल में, उसकी हत्या हो गई। बताइए, यहाँ बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, पता नहीं कब छत फाट पड़े। देखिए कितनी टिकिया खा रहे हैं यहाँ पे सब। अरे हमको जब देहाती आते ऐसे बोलने दो यार, पेशाब करने की जगह नहीं। बताइए यहाँ पे देखिए, ये देखिए बाउंड्री देखिए आप, सब कुछ नहीं है। 55 साल से देखते देखते हम थक गए हैं और अब की जो है, अब की बार हम सोचते हैं कि सरकार आ जाए बढ़िया से, तो कम से कम हमारा सबका विकास हो। 55 साल से देखते देखते आप थक गए, तो राहुल गांधी के पास क्यों नहीं जाते अपने सांसद? अरे राहुल गांधी को उनको अवकाश समझ में आना चाहिए। जो 2 रुपये का पाले यहाँ मिलता है, अगर वो दिल्ली में पाले खरीदे ना, वहाँ संसद कहा जाता है, और यहाँ संसद अमेठी के लोगों को खा लेते हैं लॉलीपॉप पाले। तब आपको आत्म समझ, वहाँ पढ़े लिखे लोग रहते दिल्ली में, यहाँ का पाले भी संसद है, वहाँ का पाले भी संसद है। हैं क्या जो था उनको यहाँ पे आने की, वहाँ लड़े तो उनके औकात उनके समझ में आ जाए। तिलोई बस स्टॉप बस एक वानगी भर है कि कैसे राहुल गांधी 15 साल तक यहाँ से सांसद रहे, मगर वो अपने पिता राजीव गांधी के उद्घाटन किए बस स्टॉप की ही किस्मत नहीं बदल सके। तो उन्होंने अमेठी में क्या विकास किया होगा, आप समझ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर साल 2014 के आम चुनाव में हारने के बावजूद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार यहां के लोगों के साथ संपर्क में रही और लोगों के लिए काम भी किया। जिस अमेठी को 15 साल तक एक लापता सांसद झेलना पड़ा, जिस अमेठी की व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न किया उस सांसद ने, आज उसी अमेठी की सेवा में, उसी अमेठी को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय संगठन ने मुझे दायित्व दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि जिस व्यक्ति ने अमेठी के कंधे पर चढ़कर सत्ता 15 साल तक भोगी, वो व्यक्ति आज अमेठी छोड़कर किसी और लोकसभा क्षेत्र में अपना पर्चा भरने जा रहा है। अमेठी का ये अपमान और अमेठी से ये धोखा अमेठी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। शायद ये स्मृति ईरानी की अमेठी की जनता में बढ़ती लोकप्रियता और विकास के खोखले वादे ही थे, जिसकी वजह से राहुल को अमेठी के अलावा केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ना पड़ रहा है। आज अमेठी के अलावा वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे राहुल को कहीं न कहीं ये पता चल गया है कि इस बार अमेठी में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। लेकिन अब तो 72,000 देने वाले हैं। अरे 72,000 क्या देंगे 72,000। ठीक भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं बहुत 72,000 देने यार, क्या बुलवा रहे हो मुझको यार, बताइए आप। आप नहीं बताएंगे? राहुल गांधी कहते हैं, और 72,000 मुझे लगता है कि वो अमेठी के सांसद तो अमेठी को ही पहले मिलेंगे यहाँ के गरीब। पाले जो 2 रुपए का मिलता है यहाँ पे, संसद यहाँ का कहा जाएगा, 2 रुपए का संसद यहाँ कहा जाएगा, और 2 रुपए का पाले वहाँ बिकता, तो वो जहाँ वहाँ पे खड़े होंगे तो उनको औकात पता चल जाएगा। यहाँ बैठते हैं, कहीं हरिजन के घर में बैठ जाते हैं, कहीं कहाँ बैठ जाते हैं टूटी खटिया पे, और वो बहनों भाइयों की जोड़ी तो क्या कहने भाई, क्या कहने। वाह भाई, बढ़िया चल रही है। भाई बहन की जोड़ी पे बोल रहे हैं, बहन तो कह रही भाई बनेगा प्रधानमंत्री, साथ में जीजा जी भी साथ। राज उनका क्या कहना, उद्योगपति हैं भाई, कुछ भी हो सकते हैं। कह रहे हैं अब कि हमको देखो, बहुत बढ़िया देखेंगे। क्या देखें उनको, इतना सब कुछ कर रखा है, दुनिया देख रही है उनको, कितने कितने घोटाले चल रहे हैं, कितना क्या हो रहा है। जाँच हुई CBI की, देखिए क्या हो रहा है, तो क्या देखेंगे आप उनको। सुनने में आ रहा है कि अब लोग चाहते हैं कि अब रॉबर्ट वाड्रा भी चुनाव में लड़े। कह रहे हैं राजबाबू कह रहे हैं कि अब की बार हम पूरे खुल के आएंगे, उस पर सामने आएंगे, खुल के आएंगे, मीडिया के सामने आएंगे, सबके सामने आएंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, हमको आदमी देखेगा। और उनको आदमी सब देख रहा है, नहीं देख रहा, बढ़िया बढ़िया, क्या कितना बढ़िया देख रहा है सब।
घोटालों में सब चीज़ में देख रहा है। अब बताइए, दुनिया देख रही है, बता रहे हम देते कि वहाँ बनेंगे, कह रहे प्रचार में सब चलेंगे आपके साथ। अब देखिए आप क्या चल रहा है। वाह भाई। अच्छा, जैसे जैसे राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी को फेंकू बोलते हैं, चोर बोलते हैं, ऐसे अरे अब सबसे शब्द बड़े चोर तो वही है, खुद ही पूरा परिवार वही घोटाला कर रहा। बताइए क्या करोगे आप? 55 साल से वो सारा पूरा हमारे यहाँ के। देखिए हम दिल्ली गए थे एक दफ़े, कमाने गए थे। एक ने हमसे कहा, जानते हो क्या कहा? भैया तुम दिल्ली के रहने वाले, वहाँ अमेठी क्षेत्र के रहने वाले हो, यहाँ दिल्ली क्या करने आए हो? अरे उनको लगाना चाहिए बढ़िया इंडस्ट्री, यहाँ पे बढ़िया कुछ लगाना चाहिए कि हमारे बच्चे दिल्ली में क्या करने जाएँ। 55 साल से बताइए कुछ नहीं किया उन्होंने। अरे बढ़िया कोई फैक्ट्री लगाते, कोई इंडस्ट्री लगाते तो हमारे बच्चे दिल्ली में क्यों जाते? आप बताइए मैडम। अब किनको पे बना दें, फिर वही अपने बच्चों की तरह सर पे हाथ रख के रोते रहें। अरे बढ़िया कोई फैक्ट्री लगाते, बढ़िया इंडस्ट्री लगवाते तो कम से कम ये होता कि चलो भाई अच्छा हमारे बच्चे दिल्ली में नहीं जाते, यही कमाते हैं। बताइए, रेगिस्तान उड़ रहा है, पूरा रेगिस्तान हो रहा है। 55 साल से राज किया उन्होंने, बता रहे हैं कि अरे वाह भाई वाह, क्या बताइए आप।